अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद बट्स में खुश आमदीद। सर्दी दोबारा से आ गई, बारिशें शुरू हो गई, मौसम तब्दील हो गया, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। जो मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, अब फिर दोबारा से सर्दी की तरफ हो गया। ये सर्दी का बिल्कुल एंड है, लेकिन ये परिंदों के लिए बहुत नुकसान कर सकता है। अगर हमने 7 बातों पर अमल कर लिया तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। इन 7 बातों को गिरा में बांध लो और इस सर्दी के मौसम को एंजॉय करो। सबसे पहली बात ये कि भाई अभी ये ब्रीडिंग सीज़न है, ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड्स ब्रीड कर रहा है, तो कोशिश करो कि बच्चों को जल्दी अलग नहीं करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लालच के चक्कर में, यार बच्चे सेल्फ हो गए, बच्चे सेल्फ नहीं होते, बच्चे थोड़ा से कवर्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जल्दी अलग कर देते हैं कि हमें सेकंड ब्रीड मिल जाए। भाई आप देखते हो कि मेरे पास जो ब्रीड आती है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक भी फॉल्टी पीस नहीं निकलता। उसकी वजह यही होती है कि हम बर्ड्स को पूरा टाइम देते हैं। अगर परिंदे को अंडे देना है, एग लेइंग करना है, वो कर देगा, उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। आप जल्दी ब्रीड को अलग नहीं करो। इस वक्त लव बर्ड्स जैसे बॉक्स के अंदर रहना पसंद करता है, तो उसके बच्चे बॉक्स में, तो उनको रहने दो। कम से कम ये सर्दी का टाइम निकालो। अगर आप जल्दी अलग करोगे, आपको पता है जैसे सर्दी में बच्चे जल्दी बीमार होते हैं, बड़े नहीं होते, बड़े इतने आसानी से नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें कुव्वत मुदाफ़त होती है। तो ऐसा मसला बच्चों के साथ भी होता है, बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे पास पॉक्स आ गई थी, तो मैंने देखा कि पॉक्स बड़ों को कुछ नहीं कर रही, बच्चों पे आ रही है। तो आपको अगर महफूज रखना है, ब्रीड को महफूज रखना है, तो आपने ये करना है कि बच्चे सर्दियों में जल्दी अलग नहीं करो, बच्चों को पूरा टाइम देने दो। अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं, उनको लगाने दो। आपकी ब्रीड ख़राब ना हो। अपनी ब्रीड को ख़राब होने से बचाने के लिए सर्दी के टाइम में, ये जो टाइम चल रहा है, इसमें आपने बच्चों को देर में अलग करना है। मैं आपको बताऊं कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा जल्दी अलग किए जाते हैं या ना बहुत ज़्यादा लेट अलग किए जाते हैं। जल्दी अलग करोगे तो वो सेल्फ नहीं होंगे, तो वो हेल्दी एक्टिव नहीं होंगे, अच्छा साइज़ नहीं लेंगे। देर में ज़्यादा अलग करोगे तो परिंदा मारने लगेगा। दोनों चीज़ों को बैलेंस करोगे तो फ़ायदा देगा। इस वक्त सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि भाई सर्दी बहुत तेज़ चल रही है, तो परिंदों को दाने में हमेशा चेंज करते रहते हैं। दाने में गर्म चीज़ें दो, काले बीज दो, ठीक है, अंडा दो, फिश ऑयल डालो, झींगा डाल सकते हो, डाल दो। जो चीज़ परिंदा शौक से खाता है। अब झींगे जो है ये लव बर्ड्स नहीं खाते, बजी नहीं खाता, मुर्गी खाती है, मैं मुर्गी को दे देता हूँ। गर्म चीज़ें परिंदों को दो, ठीक है। गर्म चीज़ दोगे, 2 फ़ायदा देगा। पहली बात यह है कि सर्दी से महफूज रखेगा। सेकंड चीज़ ये कि आपके पास अगर ब्रीड आ नहीं रही तो ब्रीड आएगी। कोशिश करो कि परिंदों को दाने में चेंजेस करो, दाने में गर्म चीज़ दो, ताकि यही टाइम है देने का। बाद में फिर सर्दी चली जाएगी तो फिर हम गर्म चीज़ परिंदों को प्रोवाइड नहीं कर सकते। और मैं बताऊं कि मैंने भी जैसे परिंदों को शुरू में अंडा दिया था, इसके बाद फिर मैंने देखा कि ब्रीड सही आ रही है, मौसम भी, सर्दी भी बर्दाश्त के काबिल है, तो चलने दिया ऐसे ही। अब मैंने देखा कि दोबारा से तेज़ सर्दी आ गई, तो मैंने अपने परिंदों के दाने में अंडा डाला। अब ये मुझे पता है कि ये सर्दी 1 हफ़्ता 10 दिन की है, इसके बाद मौसम तब्दील हो जाना, ये सर्दी का एंड है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करोगे? ऐसी सूरत में बस दाना इतना बनाओगे कि 10 दिन 15 दिन चले, इसके बाद ख़त्म। इसके बाद फिर मौसम तब्दीली की तरफ जाएगा तो उनको नॉर्मल दाना दोगे। लेकिन इस वक्त परिंदों को अच्छा दाना दो, गर्म दाना दो, ताकि वो सर्दी से महफूज रहें और उनमें अमवात जो है कम से कम हो। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि मैंने हमेशा कहा था कि भाई परिंदों को ढको। डायरेक्ट हवा परिंदे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, लेकिन कुछ लोग इसका गलत मतलब समझे और उन्होंने सेटअप को इतना ज़्यादा कवर्ड कर दिया कि वेंटिलेशन भी नहीं छोड़ी। भाई डायरेक्ट हवा तो नुकसानदेह, लेकिन परिंदे को हवा तो चाहिए। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने बिल्कुल पैक कर दिया, तो जब मौसम चेंज हुआ तो फिर उसका नुकसान ये हुआ कि परिंदे लोगों के मरे बहुत। क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन की उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। दूसरी बात ये कि भाई देखो कि रांची का मौसम ऐसा है, सुबह में सर्दी, रात में सर्दी, दोपहर में गर्मी। तो भाई मौसम के हिसाब से चलो। मैं भी रात में परिंदों को बिल्कुल कवर्ड कर देता था, बट जब मैं देखता था कि सुबह में मौसम चेंज होने जा रहा है, तो मैं क्या करता था, कुछ चीज़ों को खोल के चला जाता था, ताकि उनको हवा भी तो लगे। हमें भी तो गर्म फील होता है जब दोपहर में, तो परिंदों को नहीं होता। तो कोशिश करो कि यार ये मौसम के हिसाब से अपने सेटअप को कवर्ड करो। ये नहीं कि आपने एक कवर्ड कर दिया, नहीं यार ये तो मैं पूरी सर्दी चलाऊंगा, जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद फिर मैं हटाऊंगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा।
अंदर का इन्वायरमेंट ऐसा रखो जो मौसम के हिसाब से हो, जो मौसम चल रहा है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नुकसान देगा, और अगर आपका सेटअप बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी में ब्रीड पे इफ़ेक्ट आता है। तो आप कोशिश करो कि अपने सेटअप को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखो, और इसके लिए बेहतर ये है कि अगर आप टेम्परेचर गेज लगा लो तो आपको टेम्परेचर अपने सेटअप का पता चलता रहेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि हम एक काम कर रहे थे, एक हमने प्रैक्टिस की थी कि हम क्या कर रहे थे, रात में परिंदों का पानी उठा रहे थे और सुबह फ्रेश पानी दे रहे थे, नीम गर्म पानी दे रहे थे, ताकि परिंदा, बड़े पॉट में पानी पड़ा होता है, जब पानी पड़ा होता है पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो परिंदे को नुकसान करता है। ऐसी सूरत में हमने एक प्रैक्टिस बताई थी कि भाई फरवरी की मिड तक ये काम कर लो, इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं रखोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। सबसे ज़्यादा परिंदा नज़ले ज़ुकाम में आता है ठंडा पानी पीने से। परिंदा हर वक्त दाना नहीं खाता, पानी पीता है, पानी की प्यास लगती है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा उसको नज़ला ज़ुकाम होगा। तो आप पानी जो है रात में, ये सिर्फ फरवरी के मिड तक कर लो, इसके बाद फिर जो चाहो करो, बट लेकिन ये टाइम में ये काम करना है, क्योंकि परिंदा अगर सर्दी में बीमार हो गया तो आपको नुकसान देगा। उससे बेहतर ये है कि अगर ये प्रैक्टिस को आप जारी रखोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि मौसम में एकदम तब्दीली आती है, बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। ऐसी सूरत में एकदम जब टेम्परेचर चेंज होता है, परिंदे थोड़े ढीला होना शुरू हो जाते हैं, फूल के बैठना शुरू हो जाते हैं, एक्टिवनेस उनकी कम लगती है। तो ऐसी सूरत में कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक रखो। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल अपने घर में रखो, ठीक है, वो रखो। कोई भी एंटीबायोटिक रखो, वेब्रामाइसिन रखो, उनको 2 दिन 3 दिन का कोर्स करवा दो अगर ज़रूरत हो। अभी मैं एक बात बताऊं, लेकिन हर वक्त एंटीबायोटिक परिंदे को नहीं दो। अगर आप हर वक्त दोगे तो वो फिर वो काम नहीं करेगी। मैं देख रहा हूँ कि मेरा सेटअप ठीक है, मेरे सारे बर्ड्स ओके हैं, ठीक है, मैंने बाकी सब चीज़ें पे अमल कर लिया, लेकिन मैंने एंटीबायोटिक नहीं दी। अगर आप देख रहे हो कि आपका परिंदा थोड़ा सा एक्टिव नहीं है और थोड़ा सा फूल के बैठ रहा है, तो उसको कोई अच्छा एंटीबायोटिक 2-3 दिन का कोर्स आप सारे बर्ड्स को करवा सकते हो। इस तरह भी परिंदा बीमारी से बचेगा, क्योंकि सर्दी में जब परिंदा एकदम बीमार होता है तो फिर एकदम ऊपर भी चला जाता है। तो उसको बचाने के लिए ये काम इस चीज़ पे अमल करना होगा। फिर आप परिंदों को स्ट्रॉन्ग रखो। परिंदों को स्ट्रॉन्ग हम कैसे रख सकते हैं? जब हम परिंदों को अच्छा दाना देते हैं, जब हम परिंदों को हर वक्त सॉफ्ट फूड देते हैं, तो परिंदा जब एक्स्ट्रा खाएगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो वो बीमार नहीं होगा। जहाँ सर्दी ब्रीडिंग सीज़न लाती है, जहाँ सर्दी हमें फ़ायदा देती है, जहाँ सर्दी हमें ब्रीड देती है, बच्चे देती है, वहाँ पे सर्दी में अमवात भी बहुत होती है, बर्ड्स मरते भी बहुत हैं। इस वक्त सीज़न में इतनी कंप्लेन आई है, ग्रुपों में मैंने देखा इतनी कंप्लेन आई है, इतने बर्ड्स मरे हैं, इतने। उसकी वजह सारी यही है, आपका परिंदा कमज़ोर ना हो। आप परिंदा जब ब्रीड करता है, कंटिन्यू अंडे देता है, बच्चे पालता है, तो वो जो है वो हल्का होता है। आप परिंदे को हल्का नहीं होने दें। परिंदे को हल्का कैसे नहीं होने देंगे? जब आप परिंदे को अच्छा दाना जो उठाए, फिर सॉफ्ट फूड हमेशा की बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे देंगे, तो परिंदा इंशाल्लाह आप देखोगे कि परिंदा हल्का नहीं होगा। और जब परिंदा हल्का नहीं होगा तो परिंदा बीमार नहीं होगा, ये बात याद रखो। तो आपने परिंदे को स्ट्रॉन्ग रखना है, अच्छे सॉफ्ट फूड से। यार ये तो हमारी प्रैक्टिस में है ना, हम तो परिंदे को डेली बेस पे सॉफ्ट फूड देते हैं, कुछ भी देते हैं। कभी हम पालक देते हैं, कभी हम लूसन देते हैं, कभी हम भुट्टा देते हैं, कभी हम गंदुम देते हैं, कुछ ना कुछ हम परिंदे को खिलाते हैं उसके दाने के अलावा, ताकि हमारा परिंदा एक्टिव सेहतमंद रहे और अच्छी प्रोग्रेस हमें दे। आखिरी बात यह है कि सर्दियों में अपने परिंदों पे नज़र रखनी है, देखना है परिंदों को। देखें, अगर किसी के पास 20 जोड़, मेरे पास 20 जोड़े पड़े हुए हैं, अब 20 जोड़ों में हमने नज़र रखनी है। कभी ये होता है कि कोई एक जोड़ा ढीला हो रहा है, कोई एक दाना ढीला हो रहा है, तो उसको हमने देखना है। अगर हमने बर वक्त नहीं देखा तो फिर क्या होता है, सर्दी में एकदम छोटा सा परिंदा है, कमज़ोर होता है तो फिर वो संभलता नहीं है। इतना आराम से संभालना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो आपने परिंदों पे नज़र रखना है। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये मतलब एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बंदे को नज़र आ जाता है। एक्टिव परिंदा, सेहतमंद परिंदा अलग ही नज़र आता है, वो उड़ला होता है। जब आप उसको परिंदे को यूँ ही करके उड़ाते हो ना, ये देखें, यूँ करके आप उड़ाते हो ना, तो आपको पता चल जाता है, उसकी एक्टिवनेस पता चल जाती है।
ठीक है, वो उड़ रहा होता है, वो चल रहा होता है, वो खा रहा होता है, वो पी रहा होता है, वो खेल रहा होता है, आपको उसकी एक्टिवनेस से पता चल जाता है। और अगर कोई परिंदा ढीला लग रहा है तो आपने फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करना है, वरना ये सर्दी का मौसम नुकसान भी करता है। तो फिर वो परिंदा एकदम, जब हम देखते हैं, अबे यार, एक बंदे ने मुझे बोला यार परिंदा मेरा ढीला हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसने वो पता चला अगले दिन वो मर गया। वजह ये, और एक और बात, अगर आपको कोई परिंदा हल्का लग रहा है, ठीक है, आपको कोई परिंदा लग रहा है यार फूल के बैठ रहा है, ठीक है, वो बीमार लग रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा, फिर भी आप जैसे नए हो, आपको पता नहीं चल रहा, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब आप परिंदे को पकड़ोगे, अंदर हाथ डालोगे, पकड़ोगे, हाथ में उठाओगे, तो उसका वेट बता देता है। अगर वो जैसे ही बीमार होता है ना, वो दाना पानी खाना कम करता है, उसका वेट हल्का हो जाता है। आप दूसरा परिंदा उठाओ, आपको खुद अंदाजा होगा यार ये इसका वेट इतना लाइट कैसे हो गया, तो वो बीमार हो गया, वो हल्का हो गया, उससे भी पता चल जाता है। ये मैं वो टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आप मालूम कर सकते हो कि आपका कोई बर्ड्स बीमार या इनएक्टिव तो नहीं है। तो अगर आपने इन 7 बातों पे अमल किया तो मैं नहीं समझता कि ये सर्दी आपको नुकसान देगी। सर्दी हमेशा फ़ायदा देती है, ब्रीडिंग हमें अच्छी ब्रीड देती है, हमारे पास प्रोग्रेस आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इन बातों पे अमल करके सर्दी को भगाओ और अच्छी ब्रीड से फ़ायदा उठाओ। जुनैद बर्ड्स को इसी तरह देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत शुक्रिया।